और इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन कौम व कौम मुस्लिम है, जिसके बारे में कुरान करीम आया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी रेज्ड अनटू मैनकाइंड। तुम बेहतरीन करो हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारा काम है नेक बनना और नेकी का पैगाम देना। तुम्हारा काम है बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचने का पैगाम देना। यानी हम सबसे सुपीरियर इसलिए हैं कि हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है धन जमा करना, गाड़ी खरीदना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, जमीन खरीदना, मकान बनाना। ये नहीं, अल्लाह ने हमारे औसाफ ये बयान किए कि तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना, अब बुराइयों से रोकना। तो बुराई से रोकने वाली कौम कौम मुस्लिम, नेकी का हुक्म देने वाली कौम कौम मुस्लिम, तहजीब और तमद्दुन का आला मेयार से दुनिया को रूशनास कराने वाली कौम कौम मुस्लिम। खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने, पेशाब पखाना करने, सबका एक तरीका इस्लाम ने बताया। दुनिया के किसी भी मज़ाहिब की किसी किताब में नहीं पाएंगे कि इस तरह से पेशाब करना है और ऐसे बाथरूम में पांव रखना है, और वहां से निकलना है तो कौन सा पांव निकालना है। न किसी गीता में, न किसी महाभारत में, न किसी रामायण में, न किसी मॉडिफाइड बाइबल में, और न ही किसी दूसरे ग्रंथ में, न फिजिक्स में, न केमिस्ट्री में, न बायोलॉजी में, न जूलॉजी में, न बॉटनी में, न हिस्ट्री में, न लॉजिक में, न फिलॉसफी में, किसी में ये बात नहीं है कि बाथरूम कैसे जाना है, पहले कौन सा पांव डालना है, फिर वहां से निकलते वक्त कौन सा पांव निकालना है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर ये तहजीब का आला तरीका अगर कोई मजहब सिखाता है तो मजहब इस्लाम है। ये मजहब है जो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के तमाम रास्तों पे मेरी रहनुमाई करता है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि मस्जिद में जाएं तो कौन सा पांव डालें, अब बाथरूम जाएं तो कौन सा पांव अंदर डालें, मस्जिद से निकलें तो कौन सा पांव बाहर निकालें, और जब बाथरूम से निकलें तो कौन सा पांव निकालें। जब इतनी छोटी सी बात भी मजहब इस्लाम बताता है तो जो बहुत बड़ी से बड़ी बातें हैं, कोई बात ऐसी नहीं है जिसको इस्लाम ने नहीं बताया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे इस्लाम नहीं जानते, वह दुनिया के हालात का मुताला नहीं करते, उसके जिम्मेदार मैं भी हूं। क्योंकि हमने तुम्हारे सामने कव्वालों की एक जमात लाके खड़ी कर दी। हमने तुमको बता दिया कि जलसे का मतलब है कि 10 शोरा आया जाए और बस, और फिर नाच सुनने के बाद तुम भाग जाओ। ये हमने बताया, मेरा कसूर है, मुझ मौलवी का कसूर है कि हमने तुम्हारे सामने आलिमों को अपमानित कर दिया। हमने तेरे सामने दीन की बात सुनाने वाले को जलील कर दिया। वह उस वक्त जलसे पे आए जब जलसा उजड़ चुका हो, और कोई नात पढ़ने वाला उस वक्त आए जब जलसा शबाब पे हो, और जब जलसा बूढ़ा हो जाए, लोग चले जाएं, तो मौलवी आए और हाथ जोड़ के कहे कि जरा सा बैठिए, जरा सा कुरान सुनिए, जरा सी हदीस सुन लीजिए, अल्लाह का वास्ता, हुसैन का वास्ता, गौसे पाक का वास्ता। क्योंकि इन जाहिलों को तू वास्ता देता है गौसे आजम का? क्यों वास्ता देता? जाने दो, जहन्नम में जलने दो, उसे आवारा रहने दो। इस्राइल का यहूदी ऐसे ही काट रहा है, और हिंदुस्तान के मुशरिक और काटने के इंतजार में है कि वहां काटने से छुट्टी मिले, फिर हिंदुस्तान के 40 करोड़ को खा लिए जाए। और जिस हालत में तुम हो, ये काफिर तुम्हें खा ही लेगा और तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। और जिस दिन तुम जाग गया और जिस दिन तुम मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो गया, तो याद रखना अल्लाह का वादा है, सल्तनत यहां देंगे, जन्नत वहां देंगे। और जिस दिन तुम जाग गए, कसम खा लिया कि अब मैं मोमिन बन के जिंदा रहूंगा, अब मैं तौबा करता हूं, हदीस सुनूंगा, कुरान सुनूंगा, इस्लाम सीखूंगा, अल्लाह का डर दिल में बसाऊंगा। जिस दिन तुम जाग गए, जैसे अभी काफिर काट रहे हैं, उस दिन अल्लाह तुम्हें इतनी हिम्मत देगा कि इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा, पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उस वक्त होगा जब तुम तौबा करोगे।
जब तुम सच्ची तौबा करके मोमिन बनना चाहोगे, मुस्तफा का गुलाम बनना चाहोगे। तुमने नात सुनी और भागे, हा हा किया, एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए, क्या मतलब है? ये कव्वाली की महफिल है क्या? ये नाच गाने की महफिल है क्या? कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां कुरान सुनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां मुस्तफा की हदीस सुनाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां हमारी जिम्मेदारियों से हम रोशनास कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब है मैं अपने गुनाहों पे मातम करूंगा, रोऊंगा, सीने का जंग साफ करूंगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब है जब मैं यहां से लौट के जाऊंगा तो फजर के टाइम में न मेरी बीवी सोई रहेगी, न मेरे बच्चे सोए रहेंगे। जिस वक्त सारे परिंदे आसमान में उड़कर खुदा की तस्बीह बयान करते हैं, उस वक्त हमारे घर में अब कोई नहीं सोएगा। उन फरिश्तों से हम आहंग होकर खुदा की तस्बीह बयान करेगा। यह है कॉन्फ्रेंस का मकसद, ताकि मैं काफिर बन के नहीं मरूं, मैं मुस्लिम बन के जिंदा रहूं, मैं मुस्लिम बन के मरूं। यही तो है कॉन्फ्रेंस का मकसद। यह दिल तो फौरी उजड़ जाता है। अभी बात आई कि अब मैं मुझको जन्नत जाना है, मुझको अब आखिरत का काम करना है, मुझको गुनाह से बचना है। लेकिन जहां दो चार शराबी मिल गए रास्ते में, यह सारा पानी उतर जाता है और बंदे के दिमाग में वही शराब पीने का ख्याल आने लगता है। अभी आलिमों के पास बैठे लगा कि अब मुझको मुसलमान बन के रहना चाहिए, और जहां खेल तमाशा देखा और हाथ में मोबाइल लेके बैठ गए और तमाशा देखने लगे, पता चला कि नहीं, मजहब के ताल्लुक से शक पैदा हो गया। पता नहीं कि इस्लाम हक है कि नहीं है। इतने सारे करोड़ों लोग अरबपति खरबपति हैं, इनका क्या होगा? इस्लाम का मतलब है कि पता नहीं आखिरत है कि नहीं है। बस दिल दिमाग सब उजड़ जाता है। मुसलमान होने के नाते लाजिम है कि रोजाना 5 मिनट अपने घर में दस्तरखान पे घर के सारे लोग मिलकर बैठ के खाएं। उजड़े हुए माहौल में घर की बरकतें खत्म हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया है तुम लोग आपस में मिलजुल के घर में एक साथ खाया करो, इसलिए कि फाइनल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ में है। और अलग अलग मत खाओ, वाला ताकुलू, तुम लोग मत खाओ अलग अलग होकर, बल्कि एक साथ मिल के खाया करो। और बरकत जमात के साथ है, तो कम से कम रात में एक टाइम घर में माँ बहन बेटी बेटा सब लोग मिल के खाएं। और खाते हुए एक हदीस मुस्तफा की जरूर बाल बच्चों को सिखा दें और बयान करें कि फला मौलाना ये बयान कर रहा था, खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना सुन्नत है। खाने को बैठने का ये तरीका है, एक पांव बिछा के एक पांव खड़ा करके। खाने का तरीका है कि छोटा छोटा लुकमा हो, चबा चबा के खाएं, ताकि लीवर कमजोर ना हो, हार्ट कमजोर ना हो और खतरनाक बीमारी ना पैदा हो। मौलाना साहब ने कहा था प्लेट में अपने आगे से खाना चाहिए, बीच से नहीं और किनारे से नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे खाते वक्त 5 उंगली खाने में डालते हैं। आप तमाम उंगलियों में भात चावल सब्जी दाल ये सारी चीजें लगी हुई रहती हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर है जो खाने पे टूट पड़ा हो। इस्लाम नफीस मजहब है, नफासत का पैगाम देता है। इस्लाम ये पैगाम देता है कि खाते वक्त सिर्फ 3 उंगली का इस्तेमाल करें, 5 उंगली का नहीं इस्तेमाल करें। और अगर रोटी है तो बाएं हाथ से रोटी पकड़ें, दाहिने हाथ से उसको तोड़ें और दोनों हाथ खाने में शामिल रहे। इसलिए दोनों हाथ गट्टों समेत धोना सुन्नत है, सिर्फ 2 उंगली धोना सुन्नत नहीं है, दोनों हाथ गट्टों तक धोना सुन्नत है। और खाने से पहले यह हाथ धोने से बरकतें नासिल होती हैं। और फिर अगर कोई जहरीले मवाद हाथ में लग गए तो फिर उसको धोने की वजह से वो जहरीले मवाद दूर हो जाएंगे। यह बात कल तक आलिम दीन आपको कहते थे कि खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लिया करें। और यह बात इस्लाम सिखाता है कि 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है और हर नमाज से पहले वजू कर लिया करें। वजू में सबसे पहले गट्टों तक हाथ धोना है, उसके बाद कुल्ली करनी है, फिर नाक में पानी डालना है, फिर अपने चेहरे को धोना है, फिर हाथ को कोहनियों समेत धोना है, फिर मसह करना है, फिर उसके बाद पांव धोना है। यानी हमने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस धोने में क्या हिकमत पोशीदा है और कितना जबरदस्त बेनिफिट और फायदा पोशीदा है। हमने उस वक्त दुनिया को देखा जब कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे और कोई दवाई समझ में नहीं आ रही थी। सारे डॉक्टर बेवकूफ और अहमक बन के ढोंगे बन चुके थे। यहां तक के बुखार की दवाई अगर इस्तेमाल कराई गई पैरासीटामोल तो फिर उसकी सांस रुकने लगी और बंदा मर जाता था। इसलिए कि कोरोना की कोई दवाई नहीं आज तक नहीं आई। भले ही वैक्सीन उसके आ गए हैं, हकीकत में दिल बहलाने का एक जरिया है, वरना हकीकत वो वैक्सीन ही नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं आई। तो अब डॉक्टरों ने
तबीबों ने, फिलोसफर ने, वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने, हुकूमत के जिम्मेदार लोगों ने यही कहना शुरू किया कि दवाई नहीं आई है, मगर उससे बचने का एहतियाती तरीका यही है कि अपने हाथ को दिन में 5-10 बार धोते रहे और अपने मुंह को पानी से साफ करते रहे और नाक भी साफ करते रहे, मास्क पहन के रखे, क्योंकि कोरोना का कीड़ा नाक के रास्ते अंदर दाखिल होता है, कोरोना का कीड़ा मुंह के रास्ते से अंदर में दाखिल होता है, इसीलिए मास्क पहन के रखें, मुंह और नाक अच्छी तरह ढक के रखें। ये आज भी लोग कहते हैं कि मुंह और नाक ढांप के रखें, क्योंकि कोरोना का कीड़ा नाक से और मुंह से अंदर दाखिल होता है और कोरोना का कीड़ा बहुत घंटे तक वो दांत में अटका रहता है और तब जाके वो पेट के अंदर जाता है और फेफड़ा को गला देता है। 100% फेफड़ा जब काम करना बंद कर दे तो बंदा मर जाता है, सांस नहीं ले पाता है। यहां तक कि ऑक्सीजन की वजह से भी बंदा सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि फेफड़ा जब रहेगा तब ऑक्सीजन काम करेगी बाहर की, और जब यहां मशीन ही जवाब दे देगी तो फिर वो एक कृत्रिम मशीन के जरिए, मसनूई मशीन के जरिए उसके पेट को ऊपर नीचे करवा के सिर्फ डॉक्टर बिल बनाता है, ताकि घर वाला जाने कि ये जिंदा है, और फिर तो हर दिन उस बिल बनाता जाता रहे, और जब देखे कि लाश अब सड़ जाएगी तो अब घर वालों को बताया जाए कि हम क्या करें, मैंने तो बहुत प्रयास किया मगर अभी 2 घंटा पहले ये डेथ कर चुका है, जबकि वो 2 दिन पहले मर चुका होता है। लेकिन मशीन के जरिए उसके बदन को हिलाया जाता है, उसके पेट को फुलाया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि देखिए वो सांस चल रही है, और इधर रोजाना 50,000 का बिल बनता रहे। ये अहमक नादान डेड बॉडी से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, और जिस डॉक्टर के बनाने के लिए सारे लोग दीवाना पागल हो चुके हैं कि हम मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है, फार्मेसी की डिग्री दिलवाना है, चाहे बेटा डॉक्टर बनने के बाद जानवर हो जाए, चाहे वह कुत्ता बन के दूसरों मुर्दार की हड्डी पे रीछता रहे, चाहे वह दूसरों को नोचे, गरीबों की जमीन बेचवा के उनकी डेड बॉडी से पैसा कमाता रहे, मगर वही डॉक्टर बनाने का जो है कोई नहीं बोलता। मैं अपने बेटे को इंसान बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को आदमी बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को जन्नती बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को मुस्तफा का गुलाम बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को समाज का अच्छा शहरी बनाऊंगा, जो अपने से आराम पहुंचाएगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, खुद तकलीफ में रहेगा मगर समाज को तकलीफ नहीं देगा। मैं सिविलाइज्ड बनाऊंगा, मैं मुहज्जब बनाऊंगा, मैं एक नेक इंसान बनाऊंगा। कोई नहीं बोलता, करोड़ों में सब यही बोलता है कि डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, क्रिकेटर बनाऊंगा, खिलाड़ी बनाऊंगा, नेता बनाऊंगा, प्रधान बनाऊंगा, मुखिया बनाऊंगा। अब मुखिया बनने के बाद बंदा जानवर हो जाए तो कसूर किसका है? डॉक्टर बनने के बाद जानवर हो जाए तो कसूर किसका है? क्योंकि बाप ने बोला कब था कि एक इंसान डॉक्टर बनेगा? वो तो डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, या इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, ये मुखिया बनेगा, कमाएगा खाएगा। माँ बाप ने बताया कहां? ये डॉक्टर बनेगा, समाज की सेवा करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, समाज की सेवा करेगा, या मंत्री बनेगा, समाज की सेवा करेगा, खुद गुर्बत की आग में जलेगा, समाज को ठगेगा नहीं। माँ बाप ने कब बताया? माँ बाप ने बोला मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, कमाएगा खाएगा। अब वो कमा खा रहा है, चाहे चोरी करके खाए, चाहे डकैती करके खाए, चाहे दूसरों की डेड बॉडी के साथ गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाए, चाहे सड़क मकान स्कूल बने ना बने, कागज पे स्कूल सड़क मकान सारी चीजें तामीर हो गई और उसका पैसा इंजीनियर खाए। अब वह जब पैसा खाएगा उसी से ब्लड बनेगा, उस ब्लड से नुत्फा बनेगा, उस नुत्फे से बच्चा पैदा होगा। तो बाप जो हराम खाया उसका बच्चा अगर हरामी ना पैदा हो तो फिर क्या पैदा होगा? क्या समाज शरीफों से भर जाएगा? आज समाज जोकरों से भर गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज गुटखाखोरों से भर गया, समाज हरामखोरों से भर गया, समाज सिनेमा देखने वालों से भर गया। कसूर उस माँ बाप का है जो शरीफ औलाद की तमन्ना ही नहीं किया, अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगी, इसलिए आज चोरों से समाज भर गया। जिस दिन तुम्हारी नींद टूटेगी और तुम देखेगा मदरसे की तालीम में पहले ही दिन वहां ये बोला जाता है इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, जन्नती बनना है, नमाजी बनना है, परहेजगार बनना है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। जायज को करना है, नाजायज को छोड़ देना है, हलाल को इख्तियार करना है, हराम को छोड़ देना है, लीगल को इख्तियार करना है, इल्लीगल को छोड़ देना है, और ये मबाक चीजों को इस्तेमाल करना है और जो नाजायज है उसको तर्क कर देना है। ये मुज़िर है, ये मुफीद है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। ये सारा पैगाम मदरसे की चटाई पे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन जिस दिन सर पे
पे पगड़ी लपेटी जाती है, उस सब दिन यही से पढ़ाया जाता है, ये करना ये मत करना, और ये हलाल है ये हराम है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, इसको हमने उजाड़ दिया। चूंकि यहां जाने का मतलब है 5,000 महीना कमा के गरीब बना रहना, और डॉक्टर बनने का मतलब है अरबों रुपए कमा के खाना पीना। अब अगर बेटा डॉक्टर बन के दलाल बन गया तो कसूर उस माँ बाप का है कि इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। हमने कभी बच्चों को नहीं भेजा, 1 मिनट के लिए नहीं भेजा, 1 घंटे के लिए नहीं भेजा। इन गरीबों के साथ रहेगा, मेरा बेटा जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। अब अगर आज बेटा चोर और डकैत हो गया है तो इस फैक्ट्री से बाहर होकर उन फैक्ट्री में जहां से चोर की पैदावार हो रही है, और जो चोर बनाने के लिए हर माँ बाप की तमन्ना होती है, तो इंसान मिलेगा कहां? समाज तो चोरों से भर गया। इंसान वली से, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था। दिल्ली का हर मोहल्ला वलियों की कब्रों से भरा हुआ है, बगदाद का हर मोहल्ला वलियों की कब्र से भरा हुआ है। आप अहमदाबाद का देखें, हर मोहल्ला वलियों की कब्रों से भरा है। पहले हर मोहल्ले में कुतुब रहा करते थे, अब्दाल रहा करते थे, वली कामिल रहा करते थे, उलमाए रब्बानी रहा करते थे। क्योंकि ये फैक्ट्री जो थी मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री जिंदा थी। यहां से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, पैदावार ज्यादा हो रही थी। सारे लोग अपने बच्चों को इंसान बनाने के लिए उस दरसगाह में दाखिला करवाते थे कि डॉक्टर बाद में बनेगा, इंसान पहले बन जाएगा, इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले इंसान बनेगा। तो जब यह फैक्ट्री जवान थी और पैदावार ज्यादा हो रही थी, तो समाज वलियों से भरा था, समाज शरीफों से भरा था, समाज कुतुब अब्दाल से भरा था। लेकिन जब से इस फैक्ट्री को मैंने बंद कर दिया, या फिर से गरीबों मिस्किनों के बच्चों के पढ़ने की जगह करार दिया, अब ये मदरसा दम तोड़ रहा है, मदरसे में प्रोडक्शन कम हो गया है, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तालीम का शौक पैदा हो गया, तो समाज तो इन चोरों से भरेगा ही, डकैतों से भरेगा ही। जिस दिन तुमने तमन्ना किया कि अब समाज इंसानों से भरे, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री में बच्चों को भेजना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री जवान हुई, अब प्रोडक्शन इसका बढ़ा, तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा होगा। उसके लिए जरूरी है कि वली बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा फर्म में लाया जाए। उसके लिए जरूरी है कि इस फैक्ट्री को की नोको पलक को दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारा बेटा सिर्फ मौलवी साहब बन के नहीं रहे, हमारा बेटा एक जबरदस्त इस्लाम का मुबल्लिग बन जाए, इस्लाम का दाई बन जाए, एक जबरदस्त इंसान का, समाज का एक इनकलाबी इंसान बन जाए। या दिमाग में ठानना होगा, तब यह फैक्ट्री आबाद होगी। फिर यह हमारा जलसा ये नंगे सर रहने वाले नौजवानों से नहीं भरेगा। मैं यही तो कह रहा था, जिसके पास कोई सलीके हयात नहीं है, वह तो रुमाल डाल के गोल्डन टेम्पल जाता है, वह तो रुमाल डाल के अपने धर्म गुरु के पास जाता है। जिसके पास कोई तहजीब नहीं थी, हाँ करना, मजाक करना, हाँ ट्यूटी करना, बेगफलत और लापरवाही में जीना जिसका मजाज था, आज वह सीरियस हो गए, वह संजीदा हो गए। अब वो तरीका हयात तलाश करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग खोजते हैं। मगर हमारा बच्चा जो जुमा की नमाज जब से मेरा बच्चा पढ़ता है, तब से उसे मालूम है कि हर जुमा के दिन इमाम साहब मेंबर से खिताब करते हैं, और उस खिताब में कहते हैं कि ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरा सफर का खर्चा थोड़ा है, व सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। यानी कब्र में हजारों साल रहने हैं, कयामत कायम होगी तो एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर है, और फिर पुलसरात से गुजरना है तो 500 साल की मुसाफत के बराबर वहां का रास्ता है। और नेकी बदी तौली जाएगी तो नेकी होगी 100, तो बुराइयां होगी 1 करोड़। ये बता दे किस तरह तेरा कंपनसेशन होगा। तो कहां कभी नेकी बदी का तौले जाने की मंजिल है, कभी पुलसरात की मंजिल है, और कभी कयामत की होलनाक घबराहट में एक आधा दिन 25,000 साल पसीने में शराबोर डूबे रहने की मंजिल है। कभी मेरे बच्चों ने नहीं जाना। हर जुमा के दिन मौलाना चीखता रहा, तुम्हारे लिए पैगंबर आजम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमारा मौलाना चीखता रहा कि हमारा ईमान अल्लाह की जात पे है, वो अल्लाह हमें रोजी देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही मौत देने वाला है। फिर हम मरने के बाद उसी रब के सामने हाजिर होंगे, और हमसे सवाल होगा कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमको
तुमको जो कुछ बताया गया उस इल्म पे तुमने कितना अमल किया। जब तक बंदा इन चार चीजों का जवाब नहीं देगा अपनी जगह से बंदा हट नहीं पाएगा। बचपन से हम सुनते रहे जुमा के दिन, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हमने समझा कि अब खुतबा खत्म होने वाला है, इसीलिए इस आयत करीमा की तिलावत होती है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की इस आयत करीमा की अरबो अजम में हर जुमा के ईदैन के खुतबे में क्यों इसकी तिलावत होती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पाक में भले ही 6666 आयतें हो, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, लेकिन ये आयत करीमा ऐसी जामे आयत है कि अगर कोई दूसरी आयत नाजिल नहीं भी होती तो भी कुरान पाक के नाजिल होने का मकसद जो था वो इस आयत करीमा से पूरा हो जाता, क्योंकि वो सारी अच्छाइयां जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है वह सब इस आयत करीमा में जमा है। वह तमाम बुराइयां जिससे रोकने का हुक्म इस्लाम देता है वह तमाम हुक्म इसमें मौजूद है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान में हर जुमा के दिन इस आयत का रिपीटेशन होता है ताकि गिरा बांध ले मुसलमान कि मुझे बेहयाई से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें शरारत से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें हया का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें बगावत से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, अदल और इंसाफ का पैगाम अल्लाह हमें दे रहा है, एहसान नेकी करने का हुक्म अल्लाह हमें दे रहा है, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करने, रिश्तेदारों को नवाजने, गरीब और मिस्किन की खिदमत करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है। इसका मतलब है कि इस आयत करीमा को बचपन से हम सुन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेढंगी कौम, सबसे ज्यादा जाहिल कौम, सबसे ज्यादा झगड़ालू कौम के तौर पर आज दुनिया में हम बदनाम हो चुके। जो दुनिया को तहजीब सिखाने जो लोग आए थे वही तहजीब से ना आशना हो गए। जो साफ काफिर कौमें हमसे सीख कर हमारी दाढ़ी देख कर सिख दाढ़ी रखने लगा, हमारे सर की पगड़ी देख कर वह पगड़ी पहनने लगे, हमारे सर की टोपी देख कर वह सर पे रुमाल रखने लगे और हम ही नंगे सर हो गए, हम भी बेढंगे हो गए। जा देखें कि मस्जिदों में हम टोपी पहन के जाते हैं और हम महफिलों में टोपी पहन के आते हैं। हमारी माएं बहनें बचपन से अपने बच्चों को कहती थी कि मौलाना साहब से मिलने जाना, सर पे टोपी रख के जाना, मौलाना साहब के दुआएं लेना। ये लोग नेक लोग हैं, इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में हदीस है, यह लोग नेक लोग हैं, बचपन चटाई पर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, यह नेक लोग हैं, इनकी दुआएं कबूल होती है। हम लोग तो आम लोग तो नमाज शुरू करते हैं 50 साल में, यह लोग तो 7 साल की उम्र से नमाजी है। जब से मदरसे में दाखिला हुआ वहां किताब भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। नमाज नहीं पढ़ने वाले को डंडा मार मार के पढ़वाया जाता है। इसीलिए अक्लमंद बाप अपने बच्चों को शुरू में मदरसे में दाखिला करवाते हैं ताकि उनका बेटा मदरसे में पढ़ने की बरकत से नमाज के आदी हो जाए। चुनांचे मदरसा बच्चों की तरबियत का सबसे जबरदस्त जरिया है। ये मदरसे के लोग उलमा जो हमेशा जन्नत जाने का तरीका बताते हैं, उनके हाथ अपने सर पे रख लेना, अपने सर को ढांप के उनके सामने जाना, उनकी गुफ्तगू को गौर से सुनना। यह लोग पैसा कमाने का तरीका नहीं बताते हैं, यह लोग जन्नत जाने का तरीका बताते हैं, यह लोग तबाही से बचने का रास्ता दिखाते हैं। यह लोग पैगंबर आजम की सीरत सुनाकर हमें मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनने का तरीका सिखाते हैं। इसे इनका पांव चूम लेना, इनके हाथ चूम लेना, इनकी पेशानी को बोसा देना, उनका हाथ अपने सर पे रख लेना। हमारी माएं बहनें तो ये सिखाती थी पहले अपने बच्चों को, लेकिन पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि जलसों में आजकल बड़ी तादाद उन नौजवानों की होती है जिस नौजवानों के सर पे रुमाल तक नहीं होता, जिनके सर नंगे खुले रहते हैं, और वही नंगे सर वाला नौजवान नाच सुनने के बाद पैसा भी फेंकता है और हाथ उठा के नारा भी लगाता है, और जहां कुरान हदीस की बात, जीवन सजाने की बात सुनने की बारी आई ये भाग जाता है। अब ये बताएं मरते दम तक ये नंगा ही रहेगा, ये मरते दम तक मुस्तफा की सीरत से नाआशना रहेगा, ये अनभिज्ञ रहेगा। उसी हालत में मरा, न दुनिया मिली और न फिर आखिरत मिली, फिर क्या होगा। शायर आया नात पढ़ा, वो 50,000 रुपए लेके चला गया और तुम अलग से उसको 50,000 रुपए छूट में दे दिए और तुम नाचे कूदे, उनको इज्जत मिली अलग। वो अपनी हालत में मस्त है कि साहब हमसे बड़ा कौन है। मैंने नात भी सुनाई, मैंने मोटा लिफाफ भी लिया और फिर पैसों की बारिश भी हुई और इज्जत भी हुई, मेरी बात पे सारा मजमा खड़ा भी हो गया। मौलवी साहब कुरान दिखाता रहा, न कोई खड़ा हुआ, न कोई छूट मिली, न कोई दाद मिली, न कोई इज्जत मिली। ये बताएं कोई मौलवी बनेगा? नहीं बनेगा। ये कोई मौलवी की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। सिख चेहरे पगड़ी सर पे पहनता है और तुम नंगे सर रहते हो। सिख चेहरे को दाढ़ी से सजाता है। अरबपति सिख हीरो साइकिल सिखों के पास है, A1 साइकिल फैक्ट्री सिखों के पास है। ये नट बोल्ट, ये टायर की
की फैक्ट्री सिखों के पास है। यानी हिंदुस्तान में समझ लो 1/3 दौलत सिर्फ पंजाब में रहती है। और बिहार और नेपाल के अक्सर लोग पंजाब में नौकरी करते हैं। वह तो दूसरी जगहों के लोग हैं जो वहां अपना प्लांट डालते हैं, वहां फैक्ट्री बनाते हैं, वहां कारोबार करते हैं, वहां दुकान खोलते हैं, 2-4 साल के बाद अरबपति बन जाते हैं। और नेपाल और बिहार के अक्सर मुसलमान जो वहां जाते हैं, मुसलमान क्या अक्सर बिहारी और अक्सर नेपाल के बच्चे जो वहां जाते हैं, वहां दरबानी करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वहां गेहूं की खेती करते हैं, वहां पंचर बनाते हैं, वहां दूसरों की सब्जी लाते हैं, वहां साफ फैक्ट्री में नौकरी करके 12-12 घंटे ओवर टाइम 4 घंटे लगा के वह चंद पैसे कमाते हैं। ये बिजनेस नहीं करते। अरबों की दौलत सिखों के पास है। उनके सर पे पगड़ी भी है और चेहरे पे दाढ़ी भी है। और हम तुमसे कहते हैं कि सर पे टोपी रख, चेहरे पे दाढ़ी रख, मुस्तफा की सुन्नत से सजा। और तू बोलता है मौलाना साहब कौन चलेगा, कौन इस दौर में चलेगा? टोपी पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तुमने कभी देखा? सिखों के गुरुद्वारा को जाके देख ले और वहां खड़े रह के देख ले। तुम्हारी मस्जिद 1 करोड़ की बनी है, उसका गुरुद्वारा 10 करोड़ का बना है। और पंजाब में एक तरफ से शुरू कर, मुरादाबाद के बाद से जब पंजाब की जमीन पे तू कदम रखता है, जिस तरफ निगाह उठा के देखेगा हर तरफ खूबसूरत गुरुद्वारे हैं। एक एक गांव में 2-4 गुरुद्वारे हैं। और बड़े बड़े गुरुद्वारे में 50-50 एकड़ जमीन है। तुम्हारी मस्जिदों में 50 एकड़ जमीन नहीं है। तुम्हारी मस्जिदों में 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जमीन वक्फ की थी 1 एकड़, और जमीन जितने में है 2 कट्ठे में उतना तुमने छोड़ दिया। और बाकी जो जमीन थी तुम्हारे बाप ने वक्फ की थी और तुमने उसे नाजायज तरीके से लूट लिया। वो सिख लोग गुरुद्वारे में जमीन डोनेट करते हैं, 10 बीघा 20 बीघा, और तुम बाप के जरिया डोनेट की हुई जमीन को कट्टा कट्टा बेच बेच के तू मालदार हो रहा है और तू जमीन बेच के खा पी रहा है। यानी तुझे मस्जिदों का माल खाने में मजा मिलता है और सिखों को अपनी जमीन गुरुद्वारा में देने में मजा मिलता है। और तू कहता है डेवलप कैसे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो दाढ़ी रखेंगे तो IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे, सर पे टोपी रखेंगे तो DM कैसे बनेंगे। मैं कहता हूं ये सिख का बच्चा ये पगड़ी भी पहनता है, सर पे दाढ़ी भी, चेहरे पे दाढ़ी भी रखता है, या DM कैसे बन गया, या गृह मंत्री कैसे बन गया, या प्रधानमंत्री कैसे बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तक पंजाब में रहे, जब तक इंडिया में रहे, तब तक रहे। जब जवान हुए दाढ़ी के बाल निकलने लगे, दाढ़ी छोड़ दी, सिख रस्म रिवाज के मुताबिक अपने सर पे पगड़ी पहनना शुरू किया। यहाँ के पॉश स्कूल में एडमिशन हुआ, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। यहाँ से निकल के वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए लंदन, वहां भी सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और जब वहां से लौट के आया, हाई क्लास का जॉब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना, उनके सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और फिर उनके लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, सर पे पगड़ी रहती, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके लोग आर्मी और CRPF में जाते हैं, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके बच्चे बैंक मैनेजर बनते हैं, सर पे पगड़ी रहती है, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। ये बता दे कि जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसका कोई मजहबी शेड्यूल नहीं है, जिसका आखिरत पे विश्वास नहीं है, ये डिसिप्लिन हो गए, ये मुहस्सब हो गए, तो दाढ़ी रख के भी वो DM बन रहे हैं और पगड़ी पहन के भी DM बन रहे हैं। अगर मेरा बेटा मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हुए सरों पे टोपी पहनता, चेहरे पे दाढ़ी रखता, फिर 8 घंटे मेहनत से पढ़ता, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन के बच्चे बाद में कामयाब होंगे। पहले मुसलमान का बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि इसकी मेहनत भी चलेगी, उधर से सुन्नतों की बरकत भी जमीन पे उतरेगी। जहां मेहनत, सुन्नत की बरकत, तो सबसे पहले कामयाबी की राह पे मुस्तफा का गुलाम आगे। नारे तकबीर, राम मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। यहाँ तो हमारे बाप ने ये बताया है कि मौलाना मौलवी के चक्कर में मत रहना। मौलाना के चक्कर में पड़ा तो जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो फिर तुम्हें जवानी में बूढ़ा होना पड़ेगा, इस्लामी लिबास पहनना पड़ेगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो फिर तुम्हें 5 टाइम मस्जिद दौड़ दौड़ के जाना होगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो डेवलप नहीं कर पाएगा। ये बता दें, ये जो जलसे के रजाकार में से थे, 2 नौजवान बच्चे की मौत गाँव में हो गई। 2 और बच्चे वो जलसे के रजाकार का। इसका मतलब ये निकला कि जो दीन का काम करते हैं उसे भी मौत आती है, और जो दीन का काम नहीं करते हैं उसे भी मौत आती है। मौत नहीं देखती है कि ये मौलाना हैं, कि मौलवी हैं, कि पीर हैं, कि फकीर हैं, कि हीरो हैं, कि एक्टर हैं, कि मालदार हैं, कि जमींदार हैं। नहीं देखती है मौत। मौत का एक वक्त मुतअय्यन है, वो अपने वक्त पे मौत आके रहेगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहा,
ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा न आगे होगा और न पीछे होगा। जब मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मरने के बाद क्या होगा उसके ताल्लुक से संजीदगी से गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए। 4 दिन पहले मैं बदायूं के एक देहात में था। लाश गांव में रखी हुई थी एक नौजवान की, और 2 नौजवान बिल्कुल मौत के मुंह में बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। तीनों एक बाइक पे सवार था और वो तीनों अपने गांव से बाजार की तरफ गया था, क्रिकेट का तमाशा देख रहा था। कहते हैं कि वो तीनों शराब के नशे में धुत था। गांव का कोई हिंदू नहीं, कोई हरिजन और कोई दलित नहीं, मुसलमान कहलाने वाला नौजवान था। वो तीनों शराब के नशे में था और तमाशा क्रिकेट खेलने के बाद फिर वो शराब पीने जा रहा था। यानी पहले भी शराब पी चुका था और क्रिकेट खेला, उसके बाद फिर शराब पीने जा रहा था कि सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उससे उसकी बाइक टकरा गई और तीनों बुरी तरह जख्मी हुआ। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अब पता नहीं मरा या जिंदा रहा। लाश उसकी रखी हुई थी, गांव में जलसा था। ऊपर के सारे हॉर्न खोल दिए गए, नीचे में सिर्फ बॉक्स रहा और तकरीर हुई और मशाइख इकराम भी आए थे, उलमा शोरा थे, सब पहुंच चुके थे। लाश रखी हुई थी गांव में और दिन के 10 बजे उनका जनाजा होने वाला था। बूढ़े लोग तो रह गए, 100 साल के बूढ़े। अक्सर मौत जवानों की आजकल हो रही है। मैंने ये बातें इसलिए आपसे मैंने अर्ज कर दी कि चूंकि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते नहीं हैं कि कल अगर मैं मर गया तो फिर ऐसा नहीं कि मैं सड़ गया। मरने के बाद वहां एक ऐसी जिंदगी का आगाज होता है जिस जिंदगी का कोई यौम इख्तिताम ही नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के जाना, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां मौत ही नहीं है। वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। अब मरना नहीं है, जलना ही जलना है या बाग में टहलना ही टहलना। जिसने यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत के बाग। जिसने यहाँ अपने ईमान की परवाह नहीं की, जैसे चाहा जिया, जैसे चाहा खाया, मनमाने ढंग से जिया, न ईमान पुख्ता रहा न अमल अच्छा रहा, तो फिर तो उसके लिए वहां जहन्नम की आग है, सदा उस आग में जलना है। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जब जहन्नम में जहन्नमियों की खाल गल जाएगी, ये चमड़ा आग में गल जाएगा, तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखे। तो वहां दुनिया में आग लगी, बंदा मर गया, ठंडा हो गया। यहाँ एक्सीडेंट किया, बंदा मर गया, सांस निकल गई, ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो आग लगेगी, उस आग में बंदा मरेगा नहीं। जैसे ही चमड़ा उसका गला, फिर दूसरा चमड़ा पैदा हो जाए, फिर उसी तरह वो जलता रहेगा। जहां खाल गली फिर दूसरी खाल वहां आ जाए। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा करेंगे ताकि वो दर्द का मजा चखते रहें। अगर हालत कुफ्र में मरा, ईमान नहीं रहा, तब तो सदा जलता रहेगा, खरबों अरबों महासंख्यों साल। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है उसके सामने। कभी हमने सोचा ही नहीं, बस आए, खाए, पिए, मौज मस्ती किया, कमाया, आ गए जलसे में, नाच सुनी और भाग गए। आपने कभी देखा है, अमृतसर का नाम सुना है, गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? वहां सिखों का गोल्डन टेम्पल है। कहां? अमृतसर में। उसके बहुत सारे दरवाजे हैं, बीच में नदी है, बीच में उसका टेम्पल है, चारों तरफ से दालान और रूम बने हुए हैं और अंदर जाने का रास्ता है, बहुत सारे दरवाजे उसके हैं। वहां दरवाजे से बाहर सब रुमाल लेके खड़े रहते हैं, अंदर जाने वालों के सरों पे रुमाल बांधते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। कोई भी अरबपति सिख हो या खाकपति हो, सारे के सारे सर पे रुमाल रख के अंदर जाते हैं। जिसके पास रुमाल नहीं है वो दूसरे उसको फ्री रुमाल देते हैं, तुम इस रुमाल को ले लो, जाओ। सिख जिसे हम काफिर कहते हैं,
जो मोमिन नहीं है, जो मरने के बाद फिनारे जहन्नम खालिदीन फी, हमेशा के लिए जहन्नम में जलता रहे। लेकिन इस दुनिया में डिसिप्लिन उसका देख लें। वह सिख जो 10 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा, उसी सिख का एक बच्चा ज्ञानी जेल सिंह बहुत दिनों तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री रहा। वो बूटा सिंह इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे। ज्ञानी जेल सिंह वो इस हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रहे। बहुत सारे सिख सदर जमहूरिया के ओहदे पर, वजीर आजम तो 10 साल रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, सर पे पगड़ी और चेहरे पे दाढ़ी, लंबी दाढ़ी लेकर वो लोग IAS ऑफिसर बने, वो लोग DM बने, मंत्री बने, सबसे बड़े मंत्री गृह मंत्री बने, और सबसे आला दर्जे के मंत्री वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने, पगड़ी की वजह से कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी, चेहरे पे लंबी दाढ़ी रही, उसकी वजह से उसके विकास के मार्ग में कोई रुकावट नहीं खड़ी हुई। और फिर वह लोग अपने गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, चाहे दूसरे लोग जाएं चाहे सिख जाएं, सब सिख तो सर पे पगड़ी पहनते हैं, और जो नहीं पगड़ी बांधता है नौजवान नस्ल के बच्चे उसके, वो सब के सब सर पे रुमाल रख के अंदर जाते हैं। जो हिंदूज वगैरह वहां देखने जाते हैं वो भी सर पे रुमाल रख के जाते हैं। जिस कौम के पास कोई मेयार नहीं था, जिसके जीने का कोई अंदाज नहीं था, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, मरने के बाद का कोई नजरिया जिसके पास नहीं है, वह लोग इतने डिसिप्लिन्ड हो गए कि सर पे रुमाल रख के गोल्डन टेम्पल जाते हैं। वह लोग सर पे रुमाल रखकर अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं, जिसके पास कोई आखिरत का नजरिया नहीं।